नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का ये वीडियो श्री सालासर मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कार के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पर किस किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। वहाँ की एक छोटी सी कथा भी बताऊंगा। और जिस व्यक्ति को नौकरी की समस्या है, जिसको संतान नहीं हो रही है, जिनके काम अटके हुए हैं, जो कर्ज में बंधे हुए हैं, जिनको घर की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की मनोकामना है, तो वो कैसे आप पूरी करोगे, किस प्रकार आप वहां पर जाकर अपनी अर्जी, अपनी दरखास्त लगाओगे और बाबा के चरणों में किस प्रकार विनती करोगे, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बता रहा हूं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सालासर बालाजी धाम जो है राजस्थान में चुरू जिले में स्थित है। चुरू जिले से करीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर श्री सालासर बालाजी का धाम है। बड़ा पवित्र धाम है और विश्व विख्यात है कि वहां पर जाने वाले की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर किस प्रकार से सालासर बालाजी महाराज की प्रकटीकरण हुआ और किस प्रकार से वो वहां पर प्रकट हुए। देखिए, वहां के जो महंत है मोहनदास जी, उनकी बहन का विवाह सालासर में हुआ था। जब उनके पति का देहांत हो गया तो वो अपनी बहन के साथ आकर रहने लगे। मोहनदास जी उनके साथ कार्य करने लगे, उनके काम में हाथ बटाने लगे। उनका एक भांजा भी था। भांजा मामा दोनों खेत पर काम करने जाते थे। जब वो खेत पे काम करने जाते थे तो हनुमान जी कभी उनके हाथ से फाइला लेकर फेंक देते थे, कभी उनके हल को रोक देते थे, कभी उनके बैलों को रोक देते थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार से हनुमान जी उनके साथ कौतुक करते थे, खेल करते थे और उनसे बार बार ये कहते थे कि मेरी सेवा में लगो, मेरी सेवा में लगो। उनको आवाज आती थी, हनुमान जी उनको आवाज देते थे कि तू सारे कार्य छोड़, मेरी सेवा का भार ग्रहण कर, मेरी सेवा का भार ग्रहण कर। लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं था। तो मोहनदास जी अपने मन का भ्रम समझकर इस चीज को छोड़ते थे और चले जाते थे। एक दिन वो खेत पर कार्य कर रहे थे, फावड़े से खेत की खुदाई कर रहे थे, तो एकाएक किसी अजनबी शक्ति ने, अदृश्य शक्ति ने उनके हाथ से लेकर वो फावड़ा फेंक दिया। वो ने फिर उठाया, फिर कार्य करने लगे और वो फावड़ा उन्होंने फिर उठाकर फेंक दिया। तो उनका भांजा बैठा बैठा देख रहा था कि पता नहीं मामा को क्या हो गया, बार बार फावड़ा फेंक देने, बार बार उठा रहे, बार बार फेंक दे रहे। जब वो घर आए तो उन्होंने ये घटना अपनी माता को बताई। उनके भांजे ने, मोहनदास जी के भांजे ने अपनी माता को ये घटना बताई। उनको ये घटना सुनकर मन में लगा कि मेरे भाई की शादी नहीं हुई, हो सकता है इसका प्रभाव उनके ऊपर आ रहा हो। वो क्या कर दिया, वो मन में सोच लेते कि इसका विवाह करा देते हैं, जिससे क्या होगा, इसका मन सांसारिक कार्यों में लग जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो वो एक पंडित जी को, एक नाई को भेज करके पास के ही गांव में एक लड़की देख लेती है। मोहनदास जी को इस बात का पता चलता है तो वो मोहनदास जी घर आकर इनसे कहते हैं कि जिस लड़की से आपसे मेरा विवाह किया था उससे मेरा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो मर चुकी है। अब इनकी बहन को विश्वास नहीं होता तो ये पंडित जी को और जो है नाई को देखने के लिए भेज देती हैं। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो सत्यता में वो लड़की जो होती है मर चुकी होती है। पंडित जी आकर बताते हैं तो इनकी बहन बड़ी चिंतित हो जाती है, दुखी हो जाती है कि भाई मेरे भाई का पता नहीं विवाह होगा या नहीं होगा, कि इनको तो अनेक एक प्रकार से भाई आभास होने लगे। तो वो कहते हैं कि मेरी चिंता नहीं करिए, जो भी करेंगे श्री बालाजी महाराज अच्छा ही करेंगे। अब वो खेत पे गए तो इनको एक मूंछ दाढ़ी में व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने वस्त्र पहने हुए थे, कुर्ता धोती पहने हुए थे, मूंछ दाढ़ी में एक संत इनके सम्मुख आए और आकर इनसे बोले कि तुम ये सारा कार्य छोड़ करके वे बाबा की सेवा में लगो, हनुमान जी की सेवा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और मैं यहाँ से जगत का कल्याण करूंगा। अब उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर ये घर आ गए। कुछ दिन बाद हनुमान जी इनके घर पर आकर आवाज मारी, इनके लिए नाम पुकारा मोहनदास जी का, लेकिन ये ध्यान में बैठे हुए थे और इनकी बहन जो थी वो कार्य कर रही थी, खाना पका रही थी। उनको आने में देरी हो गई तो वहां से हनुमान जी वापस चले गए। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जब वो वापस पहुंचे अंदर और अपने भाई से बोला कि ऐसे ऐसे एक साधु महात्मा आए थे और जब तक मैं पहुंची वो जा चुके थे। इनको तुरंत आभास हो गया कि वो हनुमान जी थे और कोई नहीं, तो ये उनके पीछे पीछे चले गए। इन्होंने रास्ते में जाकर देखा तो वो साधु महात्मा वापस जा रहे थे। इन्होंने उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप रुकिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो हनुमान जी ने इनसे कहा कि मैं आतिथ्य एक शर्त पर आपका स्वीकार करूंगा, यदि आप मुझे
कुश के आसन पर, साफ स्वच्छ कुशा के आसन पर बैठाएंगे और मुझे चूरमे का भोग खिलाएंगे, अर्थात चूरमा मुझे दोगे तभी ही मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। ये हाथ जोड़कर उनका निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और घर लाते हैं, उनको बैठाकर कुशा के आसन पर बैठाते हैं और उनको चूरमे का भोग देते हैं। तब से लेकर आज तक श्री सालासर धाम में हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। वहां पर इन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, वहां से इन्होंने अपना गृहस्थ त्याग दिया, घर के गांव के बाहर एक कुटी बना ली, एक पेड़ के नीचे बैठकर ये राम नाम का जाप करने लगे, हनुमान जी की साधना और पूजा करने लगे और वहां से विभिन्न विभिन्न प्रकार के चमत्कार होने लग गए। चमत्कारों की लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, संक्षिप्त में बता रहा हूं। अनेक प्रकार के चमत्कार होने लगे। वहां पर डाकू जब युद्ध करने आ रहे थे, लूटने आ रहे थे, तो उन्होंने उन डाकुओं को भी भगा दिया था। और वहां के राजा आए तो युद्ध, एक पड़ोसी देश राज्य का वो करने आ रहा था, युद्ध करने आ रहा था, तो राजा इनके पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई ये हनुमान जी की झंडी ले जाइए और ऐसे जाकर के लगा दीजिए। जब इन्होंने झंडा जाकर लगाया तो वहां की दूसरे देश की जो सेना थी वो वहीं से वापस लौट गई थी। इसे अनेक प्रकार के विभिन्न चमत्कार श्री सालासर धाम में हुए और आज तक होते आ रहे हैं। वहां पर प्रकटीकरण कैसे हुआ? पड़ोस के एक गांव में एक किसान खेत जोत रहा था तो उसका हल जो था एक जाके अटक गया। जब हल अटक गया तो उसने खोद कर देखा तो वहां से एक पत्थर निकला, पत्थर नुमा एक आकृति निकली। उसने उसको पत्थर समझकर खेत के किनारे डाल दिया। जैसे ही उसने डाला अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और वो तड़पने लगा। उसी समय उसकी घरवाली खाना लेकर आई खेत पर। उसने पति की ऐसी दशा देखी तो उसने पति से पूछा, तो पति ने जब उसको सारी कथा बताई तो उसने उस मूर्ति की तरफ देखा तो वो समझ गई कि ये हनुमान जी की मूर्ति है। वो उनके पास गई, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और उनसे विनती की। तत्काल उनके पति का दर्द ठीक हो गया। ये घटना वहां के राजा को पता चली। उनके राजा को स्वप्न हुआ, वहां का जो सेठ था, नगर सेठ, उसको स्वप्न हुआ कि ये मूर्ति श्री सालासर धाम भिजवा दीजिए और वहीं पर जो है मैं प्रकट होऊंगा और वहीं पर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और उनको बता दिया कि एक गाड़ी सजाना बैलों की, उस पर कोई घोड़ा और कोई सवार नहीं बैठेगा, बस मेरी मूर्ति रख देना और वो सालासर में जाकर जिस जगह ये गाड़ी अपने आप रुक जाएगी वहीं पर मेरी स्थापना करा देना। ऐसा ही हुआ, उन्होंने गाड़ी भेज दी, मोहनदास जी को खबर कर दी गई। गाड़ी जहां पर रुकी वहीं पर श्री सालासर बालाजी का भव्य मंदिर बना दिया गया जो आज तक वहीं पर विराजमान है। उनको उसी तिथि पर वहां पर भंडारा भी होता है और मेला भी लगता है चैत माह में। तो इस प्रकार वहां पर श्री सालासर बालाजी धाम में सालासर बाबा का प्रकटीकरण हुआ। जी जो है, जब सर्वप्रथम वहां मूर्ति प्रकट हुई थी तो वहां पर जो मूर्ति थी पहले वो हनुमान जी के कंधे पर सीताराम जी विराजमान थे। इस प्रकार से मूर्ति थी और वो मूर्ति उसी प्रकार से वहां पर विराजमान हुई थी। फिर मोहनदास जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि जिस प्रकार आपने प्रथम बार मुझे दर्शन दिए थे आप उसी रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाना। तो हनुमान जी ने मोहनदास जी की विनती को सुनकर वहां पर वो मूर्ति स्वतः ही स्वरूप चेंज हो गया और वहां पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो मूछ दाढ़ी में मूर्ति है। एकमात्र मूर्ति वहीं पर है जिसमें मूछ दाढ़ी वाली हनुमान जी वहां पर विराजमान है। उस मूर्ति का रूपांतरण हो गया और हनुमान जी वहां पर मूछ दाढ़ी के रूप में प्रकट हो गए और आज भी उसी रूप में वहां पर विराजमान है। अगर आपको अपनी मनोकामना हेतु किसी धाम जाना है तो श्री सालासर बालाजी धाम जाइए और वहां से अनेक प्रकार के चमत्कार हुए। रोगियों के रोग दूर होने लग गए, जिनको समस्या थी उनकी समस्या का समाधान होने लग गया और वो आज तक होता आ रहा है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हनुमान जी महाराज यानी कि सालासर बालाजी की शरण में जाता है अपनी मनोकामना लेकर तो बाबा उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण भी मैं आपको आज ही बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे ससुर जी खुद हैं जो सालासर बालाजी गए थे जब उनके पास घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। पहली बार वो सालासर गए और वहां जाकर उन्होंने विनती करी कि हनुमान जी मेरा घर नहीं है, मेरा घर बना दीजिए। तो 1 साल नहीं लगा, उन्होंने प्लॉट खरीदकर घर तक उन्होंने अपना बना लिया। ये सालासर बालाजी का चमत्कार जो हमारे साथ हमने अपनी आंखों से देखा है, साक्षात हमने देखा है। इससे बड़ा चमत्कार हम प्रमाणित चमत्कार बताते हैं, ये हमारे साथ हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा। 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट लेकर घर बना लेना, ये श्री बालाजी महाराज का चमत्कार था। अगर आप भी किसी ऐसे प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो जिसमें नौकरी की समस्या है, संतान नहीं हो रही है या किसी भी प्रकार की सांसारिक समस्या आपके बाधक बन गई है तो आप सीधे सालासर बालाजी जाइए, बाबा को चूरमे का भोग लगाइए
राम नाम का जाप करिए और उनके निमित्त बाबा को अर्जी लगाइए। अर्जी कैसे लगाई जाती है? जैसे बालाजी में 281 रुपए की लगती है, वैसे वहां पर नहीं लगती। वहां जो दान दक्षिणा आपको करनी है करिए, वहां पर बस हाथ जोड़कर सीताराम जी का मन में स्मरण करके हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करिए और एक निष्ठ होकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा श्री बालाजी महाराज के, श्री सालासर बालाजी महाराज के चरणों में आप सुना दीजिए और बाबा से विनती करिए कि 1 साल में, 1 महीने में जितनी भी आपकी क्षमता हो, बाबा मेरी नौकरी लगाइए, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी शरण में आऊंगा और आपके यहाँ चूरमे का भंडारा कराऊंगा, भोग चढ़ाऊंगा, सवा मनी चढ़ाऊंगा चूरमे की। इस प्रकार आप मन्नत लेकर के बाबा के चरणों में घर आ जाइए। पूर्ण विश्वास करिए कि आपका वो समय लौट कर नहीं आएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नौकरी वाले को नौकरी मिलेगी, जिसकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। अब घर पर इनकी पूजा किस प्रकार करनी है? जब आप सालासर बालाजी धाम से आए तो वहां से उनकी एक प्रतिमा ले आए, या मार्केट से हनुमान जी की, सालासर की, बालाजी की, जिसकी भी प्रतिमा आपको लेनी है ले लीजिए और घर में उनको जल से स्नान कराइए, अपनी पूजा में स्थापना दीजिए। उसके बाद दीपक जलाइए घी का या तिल के तेल का। हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाइए, चूरमा नहीं मिले गुड़ चने का लगाइए, गुड़ चना नहीं मिले पंचमेवे का लगाइए और उनको जो है पुष्प अर्पण करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सर्वप्रथम सीताराम जी का आप आधा घंटा, पौन घंटा जाप करिए। उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा करिए, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतने बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, जिससे हनुमान जी सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। और आरती करिए, बाबा से क्षमा याचना करिए। सिंपल पूजा है। नियम आपको सबको पता है, प्याज लहसुन नहीं खाना। जो व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़ सकता है हमेशा के लिए छोड़े, वरना मंगल शनिवार का परिश्रम तो आपको करना ही करना है। हम हमेशा के लिए छुड़वाते हैं, लेकिन ये मंगल शनिवार उनके लिए बता रहे हैं जो सालासर के धाम में जाते हैं, जो संकटधारी नहीं है, जिन पे संकटों की प्रॉब्लम नहीं है और केवल मनोकामना हेतु हनुमान जी के दर्शन करने सालासर धाम गए हैं, वो मंगल शनिवार परहेज कर लें और ब्रह्मचर्य का पालन करना है मंगल शनिवार को। और उनकी मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विनती करते रहे। घर पे भोग किस प्रकार देना है? गाय का उपला लीजिए, उसको सुलगा लीजिए, उसको एक मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में या स्टील के बर्तन में रखिए, उस पर थोड़ा सा घी डालिए, अग्नि प्रज्वलित कर लिए और पंचमेवे का भोग सर्वप्रथम सीताराम जी को दें और उसके बाद उसी कंडे पर श्री सालासर बालाजी महाराज को पंचमेवे का, गुड़ चने का भोग दें। पंचमेवे का भोग श्री सीताराम जी को दीजिए, पंचमेवा और गुड़ चने का भोग हनुमान जी को दीजिए और उस अग्नि को हाथ जोड़कर बाबा से विनती करिए, सीताराम जी से विनती करिए, आइए आकर भोग लीजिए। ये भोग कंडे पर आपको मंगल शनिवार देना है और वैसे आप बाबा के चरणों में एक छोटी सी कटोरी ले आइए, एक जल का गिलास ले आइए, छोटा सा एक छोटी कटोरी ले आइए और अपनी पूजा में भोग और जल देना प्रारंभ करिए। बाबा को अपने घर का सदस्य समझिए, अपने पिता, अपना परमात्मा समझिए। अपने घर का सदस्य समझकर अगर आप उनकी शरण में जाओगे तो मैं पूर्ण यकीन और श्रद्धा के साथ कहता हूं कि आपके सारे कार्य श्री सालासर बालाजी महाराज तत्काल बना देंगे, क्योंकि बाबा भक्तों पर सहज कृपा करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं और इस संसार में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो हनुमान जी से ना हो सकता हो। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग श्री सालासर बालाजी धाम के दर्शन कर सके, हनुमान जी की अपने घर पे पूजा करें और राम भक्ति में लीन होकर परम पद को प्राप्त करें, अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें और अपनी जो भी उनकी अटके हुए कार्य हैं वो बने और अपनी उन्नति की तरफ आगे बढ़े। मैं प्रभु श्री सीताराम से कामना करता हूं कि आप सब भक्तों पर अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना वरद हस्त आप सब लोगों पर सदा बनाए रखें। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।